महाराष्ट्र संकट पर आज उद्धव ले सकते हैं बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले ऑन करें ब्रेकिंग यहां पर शॉट्स के साथ। शाम 5 बजे उद्धव के सभी विधायकों को सीएम ऑफिस बुलाया। शिवसेना ने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप, जो बैठक में नहीं आएगा उसे पार्टी तोड़ने वाला माना जाएगा। शिवसेना ने कहा बैठक में न आने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द की जाएगी। यह भी शिवसेना ने कहा। सीधे बिग बॉल पर आएंगे और उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। राहुल सीधे प्ले ऑन करें। शिवसेना ने भी यहां पर, अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कुलकर्णी साहब ने कहा, उसके बाद क्या हो रहा है, प्ले ऑन करें। शिवसेना ने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप नंबर 1। शाम 5 बजे सीएम कार्यालय पर हो रही मीटिंग में सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य। नेक्स्ट, बैठक में जो विधायक नहीं आएगा उसे पार्टी के खिलाफ माना जाएगा। नेक्स्ट, जो एमएलए में नहीं आएगा उसे पार्टी तोड़ने वाला माना जाएगा। नेक्स्ट, बैठक में नहीं आने वाले एमएलए की सदस्यता रद्द की जाएगी। यह इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने चल रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह जो ब्रेकिंग है राहुल, इसी के साथ जरा ब्रेकिंग प्ले ऑन करें नीचे। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मयूरेश है। मयूरेश, क्या पकड़ा है वहां पर, कितने लोग हैं? मतलब आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी कौन है इनके पीछे? तो वही देखना दिलचस्प होगा निशान, क्योंकि शिवसेना भी क्लेम करी है कि उनके पास नंबर्स है। अगर ये चिट्ठी जो रेजोल्यूशन पास किया है शिवसेना के नेताओं ने, अगर हम देखें तो उसमें एक दो नेता ऐसे भी है जो इंडिपेंडेंट है, जैसे बच्चू कडू जो मंत्री हैं, लेकिन वो शिवसेना के कभी नेता नहीं थे, वो शिवसेना सपोर्टेड थे, शिवसेना को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, तो उनकी भी साइन है। तो जो टेक्निकलिटी की बात आशीष कर रहे थे, तो ये भी उसमें टेक्निकलिटी है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को पूरी पार्टी तोड़नी है, या जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो अगर इंप्लीमेंट नहीं करवाना है, तो उन्हें 37 जो है वो विधायकों की जरूरत है। हाल फिलहाल में 34 लोगों की साइन ली है, जिसमें से 1-2 है वो इंडिपेंडेंट है, तो उनकी साइन काउंट नहीं की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से व्हिप इशू किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, कि कहा यह गया है रेजोल्यूशन में कि वही जो है वो लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर है और भरत गोगावले नए व्हिप है। और उद्धव ठाकरे ने इससे पहले जो एक चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि अजय चौधरी जो है वो नए व्हिप होंगे शिवसेना के, तो उसे उन्होंने खारिज किया। तो सीधा उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया, ऐसा दिख रहा है। और शिवसेना उनकी सही है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है। आप जो बता रहे हैं, एक मिनट मैं जरा अपनी टीम से बोलूंगा, नीचे एकनाथ शिंदे की जो व्हिप वाली खबर है उसको प्ले ऑन करें। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जोशी सर जुड़े हुए नीचे, जो ब्रेकिंग में हम वो प्ले ऑन करेंगे। जोशी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, शिवसेना किसकी अब इसको लेकर फाइट हो रही है, और आज कितने नंबर्स आएंगे, कौन कैलकुलेट करेगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन डिसाइड करेगा? ये मतलब हर कोई अपने अपने क्लेम कर रहा है, इसको फिल्टर डाउन कौन करेगा सर? देखिए, धुंध तो अभी बाकी है, धुंध तो रहेगी जब तक बहुत साफ ये तय नहीं हो जाएगा कि शिंदे साहब के पास कितने विधायक हैं, तब तक ये धुंध रहेगी। लेकिन एक बात जो सबसे गौर करने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जिस दिन से ये सरकार बनी थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, उसी दिन से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। क्योंकि शिवसेना का कांग्रेस के साथ जाना ये अप्राकृतिक संबंध एक तरह से था, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी नेचुरल एलाइज थे। और बहुत सारे लोग शिवसेना के भीतर ये मानते थे कि उद्धव ठाकरे की अपनी निजी जो महत्वाकांक्षा है उसने हिंदुत्व को दांव पे लगा दिया। इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती आ रही थी इस पे, और ये आज का नहीं विस्फोट हुआ है, ये पिछले 4-5-6 महीने से धीरे धीरे पक रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से, इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, मध्य प्रदेश में किया, जिस तरह से कर्नाटक में किया, जिस तरह से और दूसरी जगहों पर किया, वहां महाराष्ट्र बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। शुरुआत में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, जोशी सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो या पार्टी हो बाला साहब ठाकरे की, मैं उद्धव की पार्टी नहीं कहूंगा, मैं बाला साहब ठाकरे की पार्टी कहूंगा, एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जिनकी पार्टी है उनके उत्तराधिकारी के हाथ से ही पार्टी सरक जा रही है। दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अलग है। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे नहीं है। बाला साहब ठाकरे वो आदमी थे जिनको श्री कृष्ण कमीशन ने एकदम इंडाइट किया था। 1993 के जो दंगे हुए थे उस पर श्री कृष्ण कमीशन ने उनको ऐसा एक जर्नैल कहा था जो मुसलमानों के खिलाफ जो है बदले की कार्रवाई कर रहा था। इसके बावजूद बाला साहब ठाकरे को छूने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। वो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आज भी धूल चाट रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद उन्हीं के भीतर से हो गया। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि बाला साहब ठाकरे की छवि में वो खुद को रखना चाहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे वो है नहीं। ये तो सिद्ध हो गया है। ये ऐसा होता है कि जो नेता एक पार्टी को लेकर के चलता है उसकी आने वाली पीढ़ी सर, एक मुझे मेरी टीम बता रही है एक लेटर बताने के लिए, आइए जरा प्ले ऑन करें राहुल।